एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी वर्ग नवम एवं दसम का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा चल रही है। आज मैं इस वीडियो में वर्ग नवम का संस्कृत का महत्वपूर्ण पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? स्वर संधि। सूर्योदय में कौन संधि है? दीर्घ संधि। सदा जोर एव सदैव। यदि इति जोर आदि में कौन सा शब्द होगा? इत्यादि। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोर अन पवन। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो इसके मुख्य भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। डैश के मेल को संधि कहते हैं, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नीलोत्पुलम शब्द में कौन सा शब्द है? कौन सा समास है? कर्मधारय। अयोग्य किस समास का उदाहरण है? न्याय समास। घन इव श्याम, घन श्याम समास में किसका मेल होता है? तो विभक्ति रहित पदों का। माता पितरों किस समास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु। किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो महापुरुषम। नी से कौन सा शब्द बनेगा? निषेध। प्रोपसर्ग किस शब्द में है? तो प्रभाव। बालकः किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। 18वां प्रश्न है, फलाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। भवत शब्द के द्वितीय एक वचन पुल्लिंग का रूप है भवंतम। रासु शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। लता शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा लतायाम। ददाती किस धातु का रूप है? दा। मुनि शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुनौ। क्या होगा? मुनौ। किस शब्द में षष्ठी विभक्ति है? तो साधु नाम। एनम किस शब्द का रूप है? इदम। गमनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो यत प्रत्यय। मह्यम मोदकम रोजते वाक्य मह्यम पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। भित्तार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण है मोहन चौरात विभेति। रक्षेत किस लकार का रूप है? ये विधिलिंग का है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है विधिलिंग, इसलिए यह नहीं है। अन्य प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? माधव। विद्याया का उत्तमा। विद्या से उत्तम क्या है? बुद्धि। अगला प्रश्न है 32वां, वेद कितने हैं? तो ये बहुत ही आसान सा है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कलासु प्रमुखम किम? संगीतम। अगला प्रश्न है, नीति विद्यानी पाठ के रचयिता कौन है? नीति पदानी पाठ के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। ताम्रम एव प्राप्य का संतुष्ट जाता प्रथम। स्वयं अपना फल कौन नहीं खाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में प्रकृति अधिक सुंदर हो जाती है? तो वसंत ऋतु। भारतीय भाषाओं का जीवन किसमें है? संस्कृत में। भगवत गीता किनके विचार हैं? श्री कृष्ण के। संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से। अगला प्रश्न है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत से। ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ पहुँचे? उज्जैन। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? संस्कृत शिक्षक। संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति पर्यावरणस्य। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मुसलमानों का सबसे सर्वोत्तम पर्व ईद है। समारोह में कौन सा उपसर्ग है? सम। विदेशिया किस अंचल में प्रसिद्ध है? भोजपुर अंचल। विद्वान पंचम वेद किसे कहते हैं? नाट्य शास्त्र को। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। किसके बिना संस्कृति नहीं है? संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत।
गायन वेद किस वेद को कहा गया है? सामवेद को। कालिदास रचित ग्रंथ कौन सा है? शाकुंतलम। किस देश की भूमि पर देवता भी जन्म लेना चाहते हैं? भारत। जट जाति नृत्य किस अंचल का है? तो मिथिलांचल। झिझिया क्या है? तो नृत्य है। नृत्य। अल्पना किस कला का उदाहरण है? चित्रकला। तमस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? अंधकार। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।